हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। काफ़ी टाइम लग गया मुझे अपनी वीडियो बनाने में। अ, तो ये मेरी जो मॉडल है, मैंने इन पे ब्राइडल मेकअप किया है। मैंने सीटीएम कर रखा है। कंसीलर लगा के मैं आई शेडो से आई मेकअप करूँगी। हम कंसीलर से लगाते हैं क्योंकि ये थिक होते हैं। इससे क्या है कि जो हम आई मेकअप में आई शेडो जो उठाते जो कलर लेते हैं वो अच्छे से खिल के दिखे, ठीक है ना। और अगर आप भी मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हो तो मैं आपको एक ये राय देना चाहूँगी कि आप वहीं से सीखिए जहाँ पर मतलब ब्यूटी को मतलब उनका एक पार्लर वगैरह हो। तो मतलब ये है कि आपको वो पूरा अच्छे से टाइम देंगे, अच्छे से सिखाएंगे, करेंगे। ऑनलाइन मुझे नहीं समझ में आता। ऑनलाइन किस तरीके से कैसे मतलब सीखा जा सकता है। 5,000 में, 10,000 में, 8,000 में ऑनलाइन क्लास ले लेते हैं। तो ऐसे तो नहीं होता है ये। और देखा जाए तो जैसे कि कई मेकअप आर्टिस्ट हैं मतलब जो फिनांस करती है, तो ऐसे में आप सोच रहे हो कि उनका अच्छा है, आप जानते हो मतलब, या रिलेटिव में फिनांस करती है, तो ऐसे में ना मेकअप सीखना उनसे थोड़ा सही नहीं है क्योंकि उनका खुद का बुटीक होना चाहिए तो ही वो आपको अच्छे से टाइम दे देगा, ठीक है ना। तो ये मेरी थोड़ी सी ये जिस पे बात मैं कहना चाहती थी बस। और वैसे तो इस लाइन में मेकअप आर्टिस्ट बहुत हो गए हैं, तो ऐसे में कंपटीशन काफ़ी बढ़ गया है। और अच्छा है कि यहाँ यूट्यूब चैनल पे थोड़ा मैं अपना काम जो भी मैंने सीखा है वो आपको लोगों को दिखाती हूँ, शॉर्ट्स बनाती हूँ, शेयर करती हूँ, ताकि आप खुद से सेल्फ मेकअप तो कर सकते हैं, ठीक है। और इससे क्या है कि मेरी नॉलेज भी बढ़ती है और मेरी प्रैक्टिस भी हो जाती है आपको बताने में। तो मैंने ये मॉडल तैयार किए, मैंने इन पे आया कट क्रीज किया है। लहंगा जो है रेड और गोल्डन में है। तो अगर आपको कट क्रीज बनाने में दिक्कत होती है तो आप मेरे शॉर्ट्स देख सकते हो। मैंने उसमें 2 ट्रिक्स बता रखी कि आप कट क्रीज किस तरीके से कैसे बना सकते हो आसानी से। और ये मैंने हल्का हल्का लाइट फिंगर से ही ग्लिटर लगाया है, मैंने जेल लाइनर लगाया है। जेल लगाना इसलिए होता है क्योंकि ये बहुत अच्छे से अ, हो अप्लाई होता है। और हम इसके ऊपर हम फिर लाइनर वगैरह लगाते हैं, हमें स्मज करना होता है तो वो भी आसानी से हो जाता है। मैंने यहाँ पहले मॉइस्चराइज़र अच्छे से लगाया, फिर उसके बाद मैंने ये प्राइमर लगाया। हमें अच्छे से क्वांटिटी में लगाना है। तो आइज़ के नीचे, नाक के आसपास, माउथ के आसपास हमें अच्छे से प्राइमर लगाना होता है क्योंकि यहीं पे हमारे ज़्यादा रिंकल्स होते हैं। तो डार्क सर्कल माउथ के आसपास, आइज़ के नीचे थे इनके, तो मैंने ऑरेंज करेक्टर लिया है। और जो प्रॉब्लम्स है उसे हम इससे छुपाएंगे हम। फिर उसके बाद मैं जो बताती हूँ कि डार्क कंसीलर लेना होता है, वो इसलिए लेना होता है क्योंकि हमने जो ऑरेंज कंसीलर लगाया है ना, करेक्टर लगाया, उससे क्या है कि आप जब फाउंडेशन लगाओगे तो वो दिखेगा नहीं। और यही टिप्स होती है, ट्रिक्स होती है। इसके बाद मैंने डार्क कंसीलर लगा के उस ऑरेंज पे वहीं पे मैंने डैब डैब करके लगा दिया है, ठीक है ना। अब इसके बाद मैं फाउंडेशन यूज़ करूँगी एलेगल का। तो कोई भी मतलब आप फाउंडेशन मतलब कुछ भी, अगर आप विंटर में मेकअप कर रहे हो तो क्रीम बेस पे ही आपको वर्क करना है। क्रीम क्रीम
क्रीम है, हमें ब्लश, हाइलाइट, सब कुछ जो है हमें लेना होता है। कंटूरिंग वगैरह पाउडर को हम इग्नोर करेंगे, हमें नहीं करना है, क्योंकि काफ़ी विंटर का टाइम है तो ऐसे में केकी हो सकता है, और प्रोडक्ट जितना कम लगाएंगे उतना ही हमें अच्छा लगेगा। तो ये एकदम से डर गए थे कि ये क्या काला काला कर दिया, उन्होंने पहली बार मेकअप करवाया था तो इनको अजीब लग रहा था। तो इनका फेस जैसे कि दिख ही रहा होगा, काफ़ी मतलब बड़ा है, मतलब तो अच्छे से कंटूरिंग की है मैंने। तो इनकी आइज़ भी बड़ी बड़ी थी, तो हाइलाइटिंग अब मैं ये कंसीलर से हाईलाइट कर रही हूँ। ये मैंने फाउंडेशन, जो हम स्किन के अकॉर्डिंग हमें फाउंडेशन लेना होता है, उसके बाद 2-3 शेड हमें लाइट कंसीलर लेके से हाईलाइट करना होता है, ताकि हमारे ये जब लाइट्स पड़ती है तो ये चीज़ अच्छे से मतलब अच्छा मतलब फोकस पड़ता है। तो इसलिए हमें इस तरीके से कंसीलर लगा लेना है, और ज़्यादा इसको फैलाना नहीं होता, जहाँ हमने लगाया उसे वहीं पर हमें डैब डैब करके अच्छे से स्मूथ कर लेना है। और उसके बाद मैं क्रीम ब्लशर अप्लाई कर रही हूँ। ब्लशर लगाने के बाद मैंने पाउडर से सेट कर लिया है, और मैं अब हाइलाइटर लगाऊंगी। मैंने छोटी ब्रश से मतलब हाईलाइट किया है, और अब मैं लिप कंटूर करूँगी। ये स्विस ब्यूटी की पेंसिल से मैंने लिप लाइन की है, और मैंने लाइट शेड लगाया। उसके बाद मैं लिप्स का शेड चेंज कर दूँगी। आपको मेरी अब मैं थोड़ा ग्रीन टच दे रही हूँ आइज़ के नीचे, क्योंकि ज्वेलरी ग्रीन है, और फिर मस्कारा लगा के, आईलाइनर लगा के मेकअप फिक्सर करके अब मेकअप डन कर दूँगी। गाइस, आप लोगों को मेरी मॉडल कैसी लगी, ब्राइडल मेकअप कैसे लगा, उसके लिए आप लोग कमेंट कीजिए, और मेरी इस मॉडल के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ बस थोड़ी सी लाइटिंग की कमी थी, और फ़ोटो भी थोड़ा क्लियर फ़ोन की वजह से मेरा नहीं हुआ, तो इसलिए शायद आपको, आप बताइए कमेंट करके कि कैसे लगे आपको मेरी मॉडल। और थैंक यू गाइस।